राधे राधे सभी प्रियजनों को। मैं आशा करता हूं अब सब कुशल मंगल होगे। तो आज हम जानेंगे कि कर्ण को कवच कुंडल कैसे मिले थे और कैसे छल से इंद्रदेव ने कर्ण के कवच कुंडल दान में मांगे थे। चलिए शुरू करते हैं। जब कुंती जी को दुर्वासा मुनि से यज्ञ सेवा के बदले वरदान मिला कि किसी भी देवता को अपने समक्ष प्रकट कर सकती है, इसी वरदान के परीक्षण के लिए सूर्यदेव को बुलाया और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक कोई और नहीं सूर्यपुत्र कर्ण था। कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है। कवच कुंडल जो कर्ण को जन्म के साथ ही अभेद्य रूप में प्राप्त हुए, कोई भी बाण और हथियार उसे भेद नहीं सकता था। कवच कुंडल जिसके कारण कर्ण से अर्जुन की सुरक्षा के लिए इंद्र से लेकर कृष्ण तक चिंतित थे, क्योंकि ये कर्ण की त्वचा से अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ था और कोई धातु मानव की त्वचा से अभिन्न रूप में चिपकाई नहीं जा सकती। कैसे छाल से इंद्रदेव ने कर्ण के कवच कुंडल दान में मांगे थे। कर्ण की शक्ति से भगवान कृष्ण भलीभांत परिचित थे। वह जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है तब तक कोई उसे मार नहीं सकता है। ऐसे में उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को जानते थे। कर्ण की इस शक्ति को क्षीण करने के लिए कृष्ण ने एक योजना बनाई। कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण के वेश कर्ण के पास जाने के लिए कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान किया करते थे। कृष्ण ने इंद्र से कहा कि तुम वेश बदलकर उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उनसे पूछा, आपको क्या वास्तु चाहिए? अपनी इच्छा प्रकट करो। तब ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति की चर्चा सुनकर आया हूं। आपकी दान वीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूंगा। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण से शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल समय गंवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। तो यह थी कर्ण को कवच कुंडल मिलने से और दान देने तक की कहानी। इसी कारण कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं हमारी दी हुई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।